एनलाइटनमेंट का मतलब है कि इंसान अपनी ही बनाई हुई बचपनापन से बाहर निकले, अपनी इमेच्योरिटी से बाहर निकले। इमेच्योरिटी का मतलब है कि हम अपनी समझ का यूज बिना किसी दूसरे के सहारे नहीं कर पाते। जब हम समझ तो रखते हैं लेकिन उसे बिना दूसरे की मदद से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते, तो ये इमेच्योरिटी हमने खुद अपने ऊपर थोपी है। अपनी समझ का खुद यूज करने की हिम्मत रखिए, यही एनलाइटनमेंट का असली नारा है। लोग आलस और डर की वजह से ही जिंदगी भर इमेच्योरिटी में ही रहते हैं, जबकि नेचर ने उनको दूसरे के सहारे से आजाद कर दिया होता है। इसी वजह से दूसरे लोग आसानी से उनके गार्जियन बन जाते हैं। इमेच्योर रहना बहुत आसान है। अगर मेरे पास कोई किताब है जो मेरी सोच समझ की जगह ले लेती है, या कोई पास्टर है जो मेरी कॉन्शियंस बन जाता है, या डॉक्टर है जो मुझे क्या खाना है बताता है, तो मुझे खुद कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बस पैसा दे दो, बाकी सब काम दूसरे कर देंगे। जो लोग दूसरों की देखरेख कर रहे होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि ज्यादातर लोग, औरत मर्द सब, मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ाना मुश्किल और खतरनाक समझें। वो लोग सबको इतना आदत डलवा देते हैं कि बिना उनके सहारे के कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर वो लोग डराते हैं कि अगर खुद से कुछ करने की कोशिश की तो मुसीबत आ जाएगी। वैसे असल में ये खतरा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि थोड़ा गिरने के बाद आदमी खुद चलना सीख ही लेता है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स देख के लोग और भी डर जाते हैं और फिर दोबारा कोशिश ही नहीं करते। इसलिए किसी भी एक इंसान के लिए अपनी ही बनी हुई मैच्योरिटी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसको अपनी इस हालत से इतनी आदत हो गई है कि अब वो खुद सोच भी नहीं सकता, क्योंकि किसी ने कभी उसको ये मौका दिया ही नहीं। रूल्स और फॉर्मूलास जो सोचने के लिए मशीन की तरह हैं, यही उसके परमानेंट इमेच्योरिटी की बेड़ियां हैं, उसकी चेन है। जो भी इनसे छुटकारा पाता है वो भी पहले बहुत हल्के से डर के साथ कदम रखता है, क्योंकि वो फ्री सोचने का आदी नहीं है। इसी वजह से सिर्फ कुछ लोग ही अपनी सोच को तराश कर इस इमेच्योरिटी से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन एक पूरी सोसाइटी के लिए एनलाइटनमेंट होना, समझ का जागना, थोड़ा ज्यादा पॉसिबल है। बस एक चांस मिल जाए तो यह ऑलमोस्ट पक्का है। जब बड़े लोगों के बीच भी कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो खुद से सोचना सीख जाते हैं, तो वो अपनी सोच दूसरों तक भी फैलाते हैं कि सब लोग अपनी वैल्यू को समझें और हर कोई खुद सोचने की कोशिश करे। लेकिन ध्यान रहे, अगर सोसाइटी को पहले गार्डियंस ने कंट्रोल किया और अब उनको कुछ ऐसे लोग भड़का दें जो खुद एनलाइटनमेंट से दूर हैं, तो कभी कभी गार्डियंस को भी अपने ही रूल्स के नीचे रहना पड़ता है। पुरानी गलत सोच जब किसी को सिखाई जाती है तो आखिर में वो अपने बनाने वाले को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सोसाइटी धीरे धीरे ही एनलाइटनमेंट तक पहुंचती है। शायद कोई बड़ी क्रांति, कोई बड़ी रिवॉल्यूशन आकर ऑटोक्रेसी या दबंग लोगों को हटा दे, लेकिन असली सोच बदलना मुश्किल है। पुरानी गलत सोच की जगह नई गलत सोचें आ जाती हैं जो फिर से लोगों को बंधन में डाल देती हैं। एनलाइटनमेंट के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, फ्रीडम, आजादी। और ये आजादी सबसे कम नुकसानदेह है, मतलब अपनी रीजन को पब्लिक यूज करने की आजादी, अपनी सोच को सबके सामने यूज करने की आजादी, हर मैटर में। लेकिन हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि बहस मत करो। ऑफिसर कहता है बहस मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। टैक्स लेने वाला कहता है बहस मत करो, टैक्स दो। पास्टर कहता है बहस मत करो, सिर्फ यकीन करो। सिर्फ एक रूलर है जो कहता है
जितना मर्जी बहस करो, पर मानो जरूर। इस तरह सब जगह आजादी पे रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं, लेकिन कौन सी रोक एनलाइटनमेंट को रोकती है और कौन सी रोक उसको एक्चुअली आगे बढ़ाती है? मेरा जवाब है, अपनी सोच का पब्लिक यूज हमेशा फ्री होना चाहिए। बस वही इंसानों में एनलाइटनमेंट ला सकती है। लेकिन अपनी सोच का प्राइवेट यूज कई बार बहुत लिमिटेड हो सकता है, बिना एनलाइटनमेंट के रास्ते में रुकावट डाले। पब्लिक यूज का मतलब है जब कोई स्कॉलर, कोई पढ़ा लिखा अपनी सोच सब लोगों के सामने रखता है। प्राइवेट यूज का मतलब है जब कोई इंसान अपने जॉब या ड्यूटी या जिम्मेदारी में सोच का इस्तेमाल करता है। कई कामों में जो समझ के फायदे के लिए होते हैं, वहां पहले से तय की गई तरीके से कुछ लोगों को सिर्फ रूल फॉलो करना पड़ता है, ताकि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ ले जा सके, या कम से कम उसको खत्म होने से रोक सके। यहां पे बहस नहीं करनी, बस फॉलो करना है। लेकिन जब यही आदमी अपने आप को पूरे समाज का पार्ट मानता है या दूसरी दुनिया का मेंबर मानता है और स्कॉलर की तरह पब्लिक को एड्रेस करता है, तो वो आराम से अपनी सोच रख सकता है बिना अपनी जिम्मेदारी का कुछ नुकसान किए। जैसे अगर एक ऑफिसर को ड्यूटी पे ऊपर से ऑर्डर मिलता है, तो उसको उस ऑर्डर पे बहस नहीं करनी चाहिए, बस फॉलो करना चाहिए। लेकिन स्कॉलर के रूप में वो आर्मी की गलतियों पर पब्लिक को बता सकता है या अपनी सोच शेयर कर सकता है। एक सिटीजन, एक नागरिक टैक्स नहीं देने से मना नहीं कर सकता। अगर वो टैक्स देने के समय बदतमीजी से क्रिटिसाइज करे, तो उसे सजा भी हो सकती है, क्योंकि बाकी लोग भी मना करने लग जाएंगे। लेकिन वही सिटीजन जब स्कॉलर की तरह पब्लिक में टैक्स के गलत होने पर अपने विचार रखता है, तो ये सिविक ड्यूटी के खिलाफ नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेदारी के खिलाफ नहीं है। वैसा ही पादरी को चर्च की कंडीशन के हिसाब से अपने फॉलोअर्स को गाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसे इस कंडीशन पे रखा गया है। लेकिन स्कॉलर के रूप में वो पब्लिक के सामने अपने सोच विचार शेयर कर सकता है, जो उसने ध्यान से सोच कर बनाए हैं, चाहे वो सिंबल से अलग ही क्यों ना हो या चर्च के सिस्टम को बेहतर बनाने की सजेशंस हो। इसमें उसकी कॉन्शियंस, उसकी अंतरात्मा पे कोई बोझ नहीं है। जो वो चर्च के नौकरी के हिसाब से सिखाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं, किसी और के डायरेक्शन पे करता है। वो कहेगा, हमारी चर्च ये सिखाती है और ये वजह है। इस तरह वो सब प्रैक्टिकल फायदे निकाल देता है, चाहे वो खुद उन बातों पे पूरा विश्वास न करता हो, पर फिर भी वो सिखाता है, क्योंकि हो सकता है सच्चाई उसमें छुपी हो। और वैसे भी जब तक रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं है, तब तक वो सही है। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ भी रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो जॉब छोड़ देगा। इसलिए टीचर का यूज ऑफ रीजन, सोच का इस्तेमाल अपनी कॉन्ग्रीगेशन, अपनी जमात के लिए प्राइवेट है, चाहे ये कॉन्ग्रीगेशन कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि ये घर की बात है। इस रूप में पादरी फ्री नहीं है, क्योंकि वो किसी और के ऑर्डर पे चल रहा है। लेकिन जब वही क्लर्क स्कॉलर की तरह पब्लिक से बात करता है, पूरी दुनिया से, तो उसमें उससे अपनी सोच और ओपिनियन रखने की पूरी फ्रीडम है। क्योंकि यह सोचना कि जो पब्लिक के गार्डियन हैं वो खुद ही इमैच्योर रहें, ये एक ऐसी बात है जो हमेशा गलत सोच को बनाए रखेगी। अगर कोई पादरी की सोसाइटी, जैसे चर्च की असेंबली या कोई ग्रुप ऑफ लीडर्स, ये सोचकर अपने आप को एक सिंबल से बांधने का वादा कर ले कि हर मेंबर पे हमेशा कंट्रोल बना रहे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका मकसद ये हो कि इंसानों को कभी भी एनलाइटनमेंट न मिल सके, समझ कभी जाग न सके, ये बिल्कुल गलत है।
चाहे उसको सुप्रीम पावर, पार्लियामेंट या बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भी मान लें। एक जमाना दूसरे जमाने को ये हक नहीं दे सकता कि वो अपनी सोच बढ़ा ही न सके, गलतियों को सुधार ही न सके और एनलाइटनमेंट आगे न बढ़े। ऐसा करना इंसानी नेचर के खिलाफ है, क्योंकि इंसान का असली मकसद ही है आगे बढ़ना। इसलिए अगली जनरेशन्स पूरा हक रखती हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स को नकार दें, क्योंकि ये उनके राइट्स के खिलाफ है। किसी भी कानून को समझ के लिए ये सोचना चाहिए कि क्या एक पूरी जनता अपने ऊपर ऐसा कानून लगा सकती है। शायद थोड़े टाइम के लिए एक टेम्पोररी ऑर्डर चलाया जा सकता है, लेकिन साथ ही सब लोगों, खासतौर पर स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यह फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो लिखकर पब्लिक में उस सिस्टम की कमियां बता सकें। जब तक ज्यादा लोग समझदार नहीं हो जाते, तब तक ये टेम्पोररी ऑर्डर चल सकता है। बाद में जब सब लोग एकमत होकर नए सिस्टम की डिमांड करें, तो सरकार को उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, बिना दूसरे लोगों के सिस्टम में दखल दिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई रिलीजियस ग्रुप, कोई धार्मिक ग्रुप आपस में मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना ले जिसको कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी सवाल न कर सके, क्योंकि इससे आने वाली जनरेशन्स का नुकसान होता है। एक आदमी अपने लिए कुछ टाइम तक एनलाइटनमेंट को टाल सकता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए छोड़ देना या अगली जनरेशन के लिए मना कर देना, ये इंसान के अधिकार के खिलाफ है। जो बात एक पूरी जनता अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकती, वो राजा भी उन पे जबरदस्ती नहीं थोप सकता, क्योंकि राजा की पावर जनता की मर्जी से आती है। राजा का काम सिर्फ ये देखना है कि सब तरह की सुधार, सब तरह की इंप्रूवमेंट सिविल ऑर्डर के अंडर हो। बाकी स्पिरिचुअल बातों में उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसको ये भी रोकना चाहिए कि कोई दूसरा किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ में जबरदस्ती दखल न करे। जब राजा खुद इन चीजों में इंटरफेयर करता है, तो उसकी पावर भी कम हो जाती है, क्योंकि उसके लोगों के आइडियाज उसकी रूल की वैल्यू को बढ़ाते हैं। चाहे राजा अपने समझ से ऐसा करे या फिर कुछ धार्मिक टायरेंट्स को सपोर्ट करे, दोनों ही तरह ये गलत है। अगर अब कोई पूछे कि क्या हम अब एनलाइटेंड एज यानी पूरी तरह समझदार जमाने में जी रहे हैं, तो जवाब है नहीं। लेकिन हम एनलाइटनमेंट के जमाने में जी रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ताकि लोग बिना किसी बाहरी मदद के अपनी समझ को कॉन्फिडेंटली रिलीजियस मामलों में यूज कर सकें। लेकिन यह भी सच है कि अब रास्ता खुल रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी, अपने ही बनाए बचपनापन से छूटने के रास्ते पे रुकावट कम हो रही है। इसीलिए ये जमाना एनलाइटनमेंट का जमाना है, फ्रेडरिक की सेंचुरी है। जो राजा ये मानता है कि उसका फर्ज है कि वो किसी पर भी रिलीजियस मामलों में कोई जबरदस्ती न करे, बल्कि सबको पूरी फ्रीडम दे, और जो खुद को टॉलरेंस का नाम भी नहीं देता, वो खुद ही एनलाइटेंड है। ऐसे राजा को अभी के लोग भी और आने वाले जनरेशन्स भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उसने इंसान को इमेच्योरिटी से आजाद किया और सबको अपनी समझ का, सबको अपने रीजन का यूज करने की पूरी आजादी दी। उसके रूल में, उसके शासन में चर्च के बड़े लोग, स्कॉलर, पढ़े लिखे के रूप में अपने विचार पब्लिक के सामने रख सकते हैं, चाहे कभी वो सिंबल से अलग ही क्यों न हो, बिना अपने ऑफिशियल काम में कुछ नुकसान किए। जिनके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनको तो और भी ज्यादा फ्रीडम मिलती है। ये फ्रीडम का माहौल, ये एटमॉस्फियर बढ़ता जा रहा है, चाहे कुछ सरकारें अभी भी फ्रीडम को गलत समझकर रोक लगा रही हों। ऐसे सरकारों को भी ये देखना चाहिए कि फ्रीडम होने से पब्लिक ऑर्डर पर कोई खतरा नहीं आता।
बस अगर वो अपने फायदे के लिए नए तरीके न बनाए तो धीरे धीरे लोग बारबरिज्म यानी जंगली सोच से बाहर आ जाएंगे। मैंने अपना मेन पॉइंट मोस्टली रिलीजियस मैटर्स पे, धार्मिक बातों पे फोकस करके बताया है, क्योंकि रूलर्स को आर्ट्स या साइंस में अपने सब्जेक्ट्स पे इतना कंट्रोल रखने में इंटरेस्ट नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि धार्मिक इमैच्योरिटी सबसे ज्यादा खतरनाक और शर्म की बात है। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट रिलीजियस एनलाइटनमेंट को सपोर्ट करता है वो और आगे तक सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके रूल्स पे खुली सोच से पब्लिक का फायदा होता है, चाहे लोग ओपनली उसके कानून की बुराई ही क्यों न करें। लेकिन सिर्फ वही राजा जो खुद एनलाइटेंड हो और जिसको अंधेरों से कोई डर नहीं और जिसकी स्ट्रांग वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी हो पब्लिक शांति के लिए, वही ये कह सकता है कि जितना मर्जी बहस करो, जिसके बारे में मर्जी बहस करो, लेकिन रूल्स मानो। जब चीजों को बड़े लेवल पे सोचा जाता है तो इंसानी मामले अजीब लगते हैं, सब कुछ उल्टा लग सकता है। जब सिविल फ्रीडम ज्यादा होती है तो लगता है स्पिरिचुअल फ्रीडम भी बढ़ेगी, लेकिन सिविल फ्रीडम खुद अपनी लिमिट सेट कर देती है। दूसरी तरफ जब सिविल फ्रीडम कम होती है तब भी लोग अपनी एबिलिटीज पूरी तरह से डेवलप कर लेते हैं। जब नेचर ने इंसान के अंदर की फ्री सोच की जो सबसे इंपॉर्टेंट चिंगारी है उसको डेवलप होने दिया, तो धीरे धीरे यही सोच पूरे समाज पे असर करती है और आखिर में गवर्नमेंट भी ये समझ जाती है कि इंसान सिर्फ मशीन नहीं है, उसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।